फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पिछली कहानी में आपने अध्याय 7 तक महाभारत के पर्व सुने। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 8 कर्ण पर्व। द्रोणाचार्य के बाद दुर्योधन ने कर्ण को सेनापति बनाया। 2 दिनों तक कर्ण ने पराक्रम पूर्वक पांडवों की सेना का विनाश किया। 17वें दिन कर्ण राजा शल्य को अपना सारथी बनाकर युद्ध करने आया। कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहा था, उस समय भीम कौरव सेना का नाश कर रहा था। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए दुशासन के दोनों हाथ उखाड़ दिए। यह देख कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह कर्ण से युद्ध करने आए। अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तभी अचानक कर्ण ने रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जब कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकालने के लिए उतरे, उसी समय अर्जुन ने उनका वध कर दिया। अध्याय 9 शल्य पर्व। कर्ण की मृत्यु के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगले दिन दुर्योधन ने राजा शल्य को सेनापति बनाया। राजा शल्य सेनापति बनते ही पांडवों की सेना पर टूट पड़े। यह युद्ध का 18वां दिन था। राजा शल्य ने युधिष्ठिर को बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में युधिष्ठिर ने राजा शल्य का वध कर दिया। यह देख कौरव सेना भागने लगी। उसी समय सहदेव ने शकुनी तथा उसके पुत्र उल्लूक का वध कर दिया। यह देख दुर्योधन रणभूमि से भागकर दूर एक सरोवर में जाकर छिप गया। पांडवों को जब पता चला कि दुर्योधन सरोवर में छिप गया है, तो उन्होंने जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया और मरणासन अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए। उस समय कौरवों के केवल 3 ही महारथी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा। संध्या के समय जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन मरणासन अवस्था में सरोवर के किनारे पड़े हैं, तो वे तीनों वहां पहुंचे। दुर्योधन उन्हें देखकर अपने अपमान से क्षुब्ध होकर विलाप कर रहा था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि मैं चाहे जैसा भी हो पांडवों का वध अवश्य करूंगा। दुर्योधन ने वहीं अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अध्याय 10 सौप्तिक पर्व। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस समय पांडव अपने शिविर में नहीं हैं। रात में उचित अवसर देखकर अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहा कि यदि कोई शिविर से जीवित निकले तो तुम उनका वध कर देना। अश्वत्थामा ने दुष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा आदि वीरों के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र का भी वध कर दिया और शिविर में आग लगा दी। जब ये बात अश्वत्थामा ने जाकर दुर्योधन को बताई, तो वह उनके मन को शांति मिली और तभी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दुर्योधन का अंत हो गया। जब पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा ने छल पूर्वक सोते हुए हमारे पुत्रों व परिजनों का वध कर दिया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते पांडव महर्षि व्यास के आश्रम तक आ पहुंचे। तभी उन्हें यहाँ अश्वत्थामा दिखाई दिया। पांडवों को आता देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों को टकराव से सृष्टि का नाश होने लगा। तभी महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा को अपने अपने शस्त्र लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया, किंतु अश्वत्थामा को अस्त्र लौटाने का विद्या नहीं आती थी। तब उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, ताकि पांडवों के वंश का नाश हो जाए। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को सदियों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया और उनके मस्तिष्क की मणि निकाल ली। अध्याय 11 स्त्री पर्व। जब कौरवों की हार और दुर्योधन की मृत्यु के बारे में
धृतराष्ट्र, गंधारी आदि को पता चला तो हस्तिनापुर के महल में शोक छा गया। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त वीरों की पत्नियां विलख विलख कर रोने लगी। विदुर तथा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना दी। अपने पुत्रों का संहार देखकर धृतराष्ट्र बेहोश हो गए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने आकर उन्हें समझाया और सांत्वना प्रदान की। विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र, गंधारी आदि गुरुकुल की स्त्रियां कुरुक्षेत्र चली गई। कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया तथा पांडव भी उनसे मिलने आए। धृतराष्ट्र ने कहा कि वह भीम को गले लगाना चाहते हैं, जिससे अकेले ही मेरे पुत्रों को मार दिया। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति द्वेष है, इसलिए उन्होंने पहले ही भीम की लोहे की मूर्ति सामने खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को हृदय से लगाया तथा इतनी जोर से दबाया कि वह चूर्ण हो गई। धृतराष्ट्र को भीम को मरा समझकर रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वह भीम नहीं था, भीम की मूर्ति थी। यह जानकर धृतराष्ट्र बड़े लज्जित हुए। श्री कृष्ण पांडवों के साथ गंधारी के पास पहुँचे। वह दुर्योधन के शव से लिपट लिपट कर रो रही थी। गंधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह तुमने हमारे वंश का नाश कराया है, उसी तरह तुम्हारा भी परिवार नष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव तथा पांडव वंश के सभी मृतकों का दाह संस्कार कराया। अध्याय 12 शांति पर्व। मृतकों का अंतिम संस्कार करने के बाद युधिष्ठिर आदि सभी 1 महीने तक गंगा तट पर ही रुके। इसके बाद सर्वसम्मति से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक होने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अलग अलग दायित्व दिए तथा विदुर, संजय और युयुत्सु को धृतराष्ट्र की सेवा में रहने के लिए कहा। इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास ले गए। यहाँ भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के धर्म, राजनीति, राजकार्य व धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि जुड़े अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए। अध्याय 13 अनुशासन पर्व। इस पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को न्यायपूर्वक शासन करने का उपदेश दिया। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भीष्म अपनी इच्छा मृत्यु का वर्णन करते हैं। पांडव पूरे विधि विधान से भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करते हैं, पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। अध्याय 14 अश्वमेधिक पर्व। भीष्म पितामह भीष्म की मृत्यु से युधिष्ठिर जब बहुत व्याकुल हो गए, तब महर्षि वेदव्यास युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह देते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि इस समय यज्ञ के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि सतयुग में राजा मरुत थे, उनका धन आज भी हिमालय पर रखा है। यदि तुम वह धन ले आओ तो अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। युधिष्ठिर ऐसे ही करने का निर्णय करते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर युधिष्ठिर अपने भाइयों व सेना के साथ राजा मरुत का धन लेने हिमालय जाते हैं। जब पांडव धन ला रहे होते हैं, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एक मृत शिशु को जन्म देती है। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो उस मृत शिशु को जीवित कर देते हैं। श्री कृष्ण उस बालक का नाम परीक्षित रखते हैं। जब पांडव धन लेकर लौटते हैं तो उन्हें परीक्षित के जन्म का समाचार मिलता है तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद राजा युधिष्ठिर समारोह पूर्वक अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन को यज्ञ के घोड़े का रक्षक नियुक्त करते हैं।
अंत में बिना किसी रुकावट के राजा युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है। अध्याय 15 आश्रम वार्षिक पर्व। लगभग 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के साथ रहने के बाद धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तब धृतराष्ट्र के साथ गंधारी, कुंती, विदुर व संजय भी वन में तप करने चले जाते हैं। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र, गंधारी व कुंती घोर तप करते हैं और विदुर तथा संजय इनकी सेवा करते हैं। बहुत समय बीतने पर राजा युधिष्ठिर सपरिवार धृतराष्ट्र, गंधारी व अपनी माता कुंती से मिलने आते हैं। उस समय वहाँ महर्षि वेदव्यास भी आते हैं। महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से एक रात के लिए युद्ध में मारे गए सभी वीरों को जीवित करते हैं। रात भर अपने परिजनों के साथ रहकर वह सभी पुनः अपने अपने लोकों में लौट जाते हैं। कुछ दिन वन में रहकर युधिष्ठिर आदि सभी पुनः हस्तिनापुर लौट आते हैं। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आते हैं और बताते हैं कि धृतराष्ट्र, गंधारी व कुंती की मृत्यु जंगल में लगी आग के कारण हो गई है। यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख होता है और वह धृतराष्ट्र, गंधारी व कुंती की आत्म शांति के लिए तर्पण आदि करते हैं। अध्याय 16 मौसल पर्व। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्णव आदि ऋषि द्वारिका आते हैं। वहां श्री कृष्ण के पुत्र व अन्य युवक उनका अपमान कर देते हैं। क्रोधित होकर मुनि यदुवंशियों का नाश होने का श्राप देते हैं। एक दिन जब सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में एकत्रित होते हैं तब वह आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। बलराम भी योग बल से अपना शरीर त्याग देते हैं। तब श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तब एक शिकारी उनके पैर पर बाण चला देता है, जिससे श्री कृष्ण भी शरीर त्याग कर स्वधाम चले जाते हैं। जब यह बात अर्जुन को पता चलती है तो वह द्वारिका आते हैं और यदुवंशियों के परिवार को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाते हैं। मार्ग में उन पर लुटेरे हमला कर देते हैं और बहुत सा धन व स्त्रियों को अपने साथ ले जाते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत लज्जित होते हैं। जब अर्जुन ये बात जाकर महर्षि वेदव्यास को बताते हैं तो वह पांडवों को परलोक यात्रा पर जाने के लिए कहते हैं। अध्याय 17 महाप्रास्थानिक पर्व। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब पांडव भी अत्यंत उदासीन रहने लगे तथा उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उन्होंने हिमालय की यात्रा करने का निश्चय किया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ चले गए तथा हिमालय पहुँचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी गिर गई। उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन व भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर तथा वह कुत्ता आगे बढ़ते रहे। युधिष्ठिर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि स्वयं देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने आए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ यहाँ तक आया है, इसलिए यह भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। देवराज इंद्र कुत्ते को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए, तो युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देख वह यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए, अर्थात कुत्ते के रूप में यमराज ही युधिष्ठिर के साथ थे। इस प्रकार देवराज इंद्र युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले गए। अध्याय 18 स्वर्गारोहण पर्वत। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए।
तब वहां उन्हें दुर्योधन दिखाई दिया, लेकिन अपने भाई नजर नहीं आए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे भाई हैं। तब इंद्र ने उन्हें एक बहुत ही दुर्गम स्थान पर भेज दिया। वहां जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी वहां नरक में हैं। तो उन्होंने भी उसी स्थान पर रहने का निश्चय किया। तभी वहां देवराज इंद्र आते हैं और बताते हैं कि तुमने अश्वत्थामा को मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक देखना पड़ा। इसके बाद युधिष्ठिर देवराज इंद्र ने के कहने पर गंगा नदी में स्नान कर अपना शरीर त्यागते हैं और इसके बाद उस स्थान पर जाते हैं जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीम, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परम धाम था। युधिष्ठिर को वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। इस प्रकार महाभारत कथा का अंत होता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना। मेरे इस वीडियो को देखकर बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।